बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 11 के, यानी चैप्टर नंबर 2 साउंड्स, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। व्हाट इज सेकंड, इसकी स्टेटमेंट इसी में है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर द 100 डेसिबल। यानी हम लोगों ने यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी गिवन है आप लोगों को और साउंड लेवल कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ से इसमें साउंड लेवल आपको गिवन है और आप लोगों ने साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डाटा इसके लिए देख लेते हैं। डाटा आपको गिवन है जिसमें साउंड इंटेंसिटी गिवन है, आई की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकेंडली आपको साउंड लेवल गिवन है और दूसरी स्टेटमेंट में आपके पास साउंड लेवल की वैल्यू गिवन है 100 डेसिबल और इसमें साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जी आप लोगों ने। जिसमें साउंड लेवल जो है वो उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 × log ऑफ आई ओवर आई नॉट इंटू डेसीबल। अब यहाँ आई नॉट जो है इट इज़ अ रेफरेंस वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू आपके पास गिवन है वो है आई नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसी फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि क्या बनेगी आपके पास साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 × log 3.0 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन है जिसमें हम लोग के इसकी जो पावर है इसको ऊपर ले आएंगे, यानी ये जो पावर है 10⁻⁻12 उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 10 × log ऑफ 3 × 10⁻⁻6 × 10⁻+12। ये मैंने बताया था कि पीछे हम लोगों ने क्या है कि ये जो नीचे वाली थी उसको ऊपर शिफ्ट किया तो नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, 10⁻6 × 10⁻12। बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी तो -6 + 12 जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। तो 10 × log ऑफ 3 × 10⁻6। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर आपके पास लॉग में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं विद सेपरेट लॉग। जिस तरह की ये आप लोग देख रहे हैं कि 3 सेपरेट हो जाएगा और 10⁻6 को हम सेपरेट लॉग के साथ ऐड कर देंगे, यानी log 3 + log 10⁻6। अब फर्दर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और इसकी यूज़ होगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉग के फंक्शन की जो पावर है उसको लॉग से पहले लिख देते हैं, यानी कि ये 6 जो है जो पावर थी वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 10 × log ऑफ 3 + 6 log 10। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। log 3 की हमने वैल्यू पुट की है तो वो आपके पास आएगा 0.4771 + 6। अब log 10 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। अब ये 1 इसे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ हो जाएगा 6 और इस 6 को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 6.4771। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 64.77 डेसिबल साउंड लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि उसमें आप लोगों को पता है कि उसमें साउंड लेवल आपको गिवन है और इंटेंसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जिस तरह की ये साउंड लेवल देखेंगे आपके पास 100 है, साउंड लेवल की वैल्यू को कैलकुलेट पुट किया है हमने, 10 एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग एज इट इज़ है, आई हमने कैलकुलेट करना है वो भी एज इट इज़ होगा और आई नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट है विच इज़ 10⁻⁻12 और सो आई नॉट की वैल्यू जगह मैंने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया है, देखें ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है जिसमें ये आपके पास इसकी वैल्यू है कि 10 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 10 और log आई ओवर 10⁻⁻12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा और log आई ओवर आई नॉट एज इट इज़। अब यहाँ पे log को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों तरफ का log ले लिया। यहाँ पे log को सिंप्लीफाई करना था तो log को सिंप्लीफाई क्योंकि हम लोगों ने आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से log को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने एंटी लॉग ले लिया है ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी एंटी लॉग ले लिया है और इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू लॉग आई ओवर 10⁻⁻12। अब यहाँ पे जब हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेते हैं तो उसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं। जैसे ये 10 है एक नंबर, इसका हमने एंटी लॉग लिया है तो इसको हम क्या करते हैं 10 की पावर में लिख देते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देखेंगे यानी एंटी लॉग ऑफ 10 लिखेंगे तो ये आपके पास 10⁻10 आ जाएगा।
अब लॉग और एंटी लॉग सिंप्लीफाई हो गए, बाकी आपके पास आ जाएगा i/10⁻12। अब यहाँ से आप लोगों ने i की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिवाइड हो रही है वैल्यू ये इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगी। सो ये आपके पास आ जाएगा i=10⁻10 इंटू 10⁻12। सो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ फ्रैक्शन से ऊपर नीचे मूव करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻12 एज इट इज़ ही उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻12 क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। अब ये आपके पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। अगर इसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो है वो क्या आ जाएगी 0.01 वाट पर मीटर स्क्वेयर। लीजिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वो कहता है कि एट अनारकली बाज़ार इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज़ 80 डेसिबल। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है अनारकली बाज़ार का वो 80 डेसिबल है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हेयर देयर। वहाँ पे साउंड इंटेंसिटी क्या होगी वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। देखिए इसका सोल्यूशन भी हम लोग लीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास 11.2 जिसमें साउंड लेवल आपको गिवन है। साउंड लेवल आपको गिवन है विच इज़ द 80 डेसिबल और आप लोगों के पास रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू है I0 विच इज़ 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी गिवन डाटा में आएगा चूँकि ये हमें रिक्वायर है फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम लोगों ने जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू वो साउंड इंटेंसिटी है। साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो एज़ वी नो डैट जैसे कि हम लोगों ने पहले फार्मूला यूज़ किया वही फार्मूला अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डाटा यूज़ होगा कि साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 इंटू log I/I0। अब यहाँ से हम लोगों ने आई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे। साउंड लेवल की जगह 80 आ जाएगा, 10 एज इट इज़, log एज इट इज़, आई की वैल्यू एज इट इज़ क्योंकि वो कैलकुलेट करनी है। I0 की वैल्यू जो है वो 10⁻12 है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि 10 को इस तरफ डिवाइड किया है तो 80 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू log I/I0 यानी कि 10⁻12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू log I/10⁻12। अब अगेन हम लोगों ने यहाँ से log को सिंप्लीफाई करना है, तो log को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोनों साइड का हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड का ये एंटी लॉग लिया है। अच्छा जी, एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू log I/10⁻12। एंटी लॉग लास्ट टाइम भी मैंने बताया किसी भी नंबर का जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो उसको 10 की पावर में लिख देते हैं सिंपल। तो 10⁻8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू I/10⁻12। ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू 10⁻8 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 8 - 12 इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा 10⁻4। तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी जो है वो उस बाज़ार के अंदर जो साउंड इंटेंसिटी थी वो कैलकुलेट हो चुकी है 10⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है 11.3। उसमें हम लोग उसका सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका डाटा। अच्छा जी, स्टेटमेंट इसकी ये है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर आर नॉट। ये क्वेश्चन मार्क आपके पास है। इसमें आप लोगों को गिवन है जी, वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड गिवन है आपको 330 मीटर पर सेकेंड है। अगर उन वेव्स की वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ ये बताएं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। ठीक है जी, देखें सोल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है उसमें जो डाटा आपको गिवन है वो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वेलोसिटी है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हम कंसीडर कर रहे हैं वो एयर के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। वेव लेंथ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 है, तो ये वैल्यू आपके पास वेव लेंथ की आ जाएगी 0.05 मीटर।
अब यहाँ पे अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फर्दर सोल्यूशन देखें इसका। देखें हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसके साथ बताना है कि ये ऑडिबल रेंज में आएगी या नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल जो आपके पास रिलेशन है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, वो हम लोगों ने यूज़ किया है। और फर्दर f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v ओवर लेमडा। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेलोसिटी जो है वो आपके पास 330 मीटर और जो वेवलेंथ है वो आपके पास 0.05 ये मीटर में आ जाएगी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आपके पास 6600 हर्ट्ज़ है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास कितनी होती है, 20 के। ठीक है जी। अब ये है जस्ट 6 के। ठीक है जी। सो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हुई है ये एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेंज में लाया करती है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज़ इन ऑडिबल रेंज। तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कंसीडर होगी। ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 11.4। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन सोल्यूशन। कहते हैं कि अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हम लोगों ने एक पेशेंट की जो है वो हार्ट बीट कैलकुलेट की है विद इन 1 मिनट, और उसमें जो हार्ट बीट की वैल्यू है वो 72 है। कहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जी कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी में, देखते हैं डाटा क्या है इसका और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन है इसकी। सबसे पहले इसका डाटा है जी। डाटा कुछ यूँ है कि आपके पास इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट वो आपको गिवन है, विच डिनोटेड बाय n, और उसकी वैल्यू है 72। अब यहाँ पे आप लोगों ने टाइम, उसको जो टोटल टाइम यानी कि 72 हार्ट बीट के लिए जो टाइम उसने कैलकुलेट किया है वो है 1 मिनट, यानी टोटल टाइम। अब 1 मिनट जो है इसको हम लोगों ने चूँकि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई द 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। अगेन हम लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी f इज इक्वल्स टू n ओवर t। अब यहाँ पे n की वैल्यू 72 है और t की वैल्यू जो है जो टाइम है वो 60 है। इनको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट होती है 1.2 हर्ट्ज़। अब हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है फॉर द सिंगल वाइब्रेशन, यानी ये एक सिंगल हार्ट बीट का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। उसके लिए फार्मूला सिंपल, हम लोगों ने बड़ी दफ़ा इसको कैलकुलेट किया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं 1 ओवर 1.2। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा t इज़ इक्वल्स टू 0.83 सेकेंड्स। अब ये जो टाइम पीरियड है वो सिंगल एक वाइब्रेशन के लिए है, सिंगल ऑसिलेशन के लिए, सिंगल हार्ट बीट के लिए है, वो है 0.83 सेकेंड्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्टेट टू द सी बेड। It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this level. अब यहाँ पे किया क्या जाता है कि आपके पास एक सबमरीन है, सबमरीन एक शिप है, उसके थ्रू हम लोग सर्वे करते हैं विद इन ओशन, और उस सर्वे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और उन साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग उसकी डेप्थ फाइंड करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो डिफरेंट अपना सर्वेज़ के लिए हम लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट साउंड वेव्स को नीचे भेज के उनको रिफ़्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसकी डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे समंदर की डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है ये सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो डाटा आपके पास है वो है, सबसे पहले है इको टाइम यानी रिफ्लेक्शन टाइम। यानी यहाँ पे अगर हम डायग्राम छोटी सी बनाएं तो यहाँ एक सी है ये, और ये बोट है। इस बोट से हम लोगों ने ये साउंड वेव्स जो हैं वो सेंड किए हैं और ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे रिसीव होती हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये इसका रिफ्लेक्शन टाइम है, इको टाइम है। ये इसको हम बोलते हैं टू वे टाइम, क्योंकि एक वे गई और उसके बाद दोबारा वापस आई। इट इज़ अ टू वे टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो टाइम, आपके पास जो टू वे टाइम है, रिफ्लेक्शन टाइम इको टाइम है, यानी यहाँ से जनरेट हुई और यहाँ पे रिसीव हुई, वो आपके पास है 1.5 सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड आप लोगों को गिवन है विद इन द ओशन, वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है वहाँ पे समंदर की डेप्थ को कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टू वे टाइम है, हमें सिंगल टाइम चाहिए फॉर द वन साइडेड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो टाइम है ये आपके पास आ जाएगा 0.575 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला ये यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो आपके पास है 0.75 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट की डेप्थ आ जाएगी, जो कि क्या है 11,125 मीटर। तो ये पर्टिकुलर डेप्थ है जिस डेप्थ पे हम लोग जो हैं वो खड़े हैं या सर्वे कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 तकरीबन उससे मिलता जुलता है। 6, 7, ये तीनों 5, 6, 7 जो है सेम एक जैसे ही हैं, जस्ट सिनेरियोज चेंज हैं, लेकिन उसमें जो फिनोमेना है वो सेम है। कि अ स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे वो कहता है कि एक स्टूडेंट और एक क्लिफ का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें, जबकि एक स्टूडेंट जो है वो क्लैप करता है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो इको है, वो आफ्टर द 5 सेकेंड उसको सुनाई देती है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो आप लोग क्लिफ और स्टूडेंट के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इको टाइम सेम एज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसे हम टू वे टाइम कहते हैं, 5 सेकेंड है। इसको भी अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 2.5 सेकेंड आएगा। स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है विच इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्लिफ और स्टूडेंट के दरमियान। सो अगेन डिस्टेंस के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू 346 मीटर है पर सेकेंड, और टाइम जो है वो आपके पास 2.5 सेकेंड है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 865 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान, जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर द 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through the water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Same as 5। कि आप लोग जो है वो एक शिप के थ्रू अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे की तरफ भेज रहे हैं, और जिनकी स्पीड जो है वो 1531 मीटर पर सेकेंड है, और उसका जो रिफ्लेक्शन टाइम यानी इको टाइम है वो 3.42 सेकेंड्स है, और आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो स्टेटमेंट उसी तरह ही सेम है। रिफ्लेक्शन टाइम है, इको टाइम आपके पास 3.42 सेकेंड्स है, और उसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी समझाया कि वो टू वे रिफ्लेक्शन है। तो उसका सिंगल टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ 1.71 सेकेंड। वेलोसिटी आपको गिवन है वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है
सेम एज उसी तरह कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी 1531 सेकेंड और टाइम जो है वो 1.71 सेकेंड आ जाएगी। यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास 2618.01 मीटर, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस तकरीबन बनेगा 2618 मीटर। ये जो सेवन न्यूमेरिकल भी आप सेवन्थ न्यूमेरिकल कंप्यूटर, एट्थ न्यूमेरिकल है नेक्स्ट। एट्थ न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट देख लें कि the highest frequency sound human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency? इस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने वेवलेंथ साउंड की कैलकुलेट करनी है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ द अबाउट 20 हर्ट्स, और उसके बाद 20 हर्ट्स की भी वेवलेंथ साउंड की कैलकुलेट करें, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपके पास 343 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट जो है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे भी उसकी वेवलेंथ जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है ये जी। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वेवलेंथ कैलकुलेट करें मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा जी, इसमें जो गिवन डाटा आपको गिवन है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है, और आप लोगों ने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए भी वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला जो हम लोग इसके लिए जनरली यूज़ करते हैं वो आपको पता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लेमडा को सेपरेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर आके डिवाइड, तो लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। अब यहाँ सबसे पहले हम मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम के लिए जो आपके पास वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट होंगी, यानी वेलोसिटी इसकी 343 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन थी वो है 20,000 हर्ट्ज। इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 0.01715 कैलकुलेट होगा। अगर इसको राउंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट जो है जो आप लोगों ने मिनिमम के लिए कैलकुलेट करनी थी है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब मिनिमम के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो डाटा वो भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। फॉर्मूला अगेन हम लोग यूज़ वही करेंगे कि लेमडा इज इक्वल्स टू वी ओवर एफ। वी की वैल्यू 343 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 हर्ट्ज है, इसको कैलकुलेट किया तो ये 17.15 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 17.2 मीटर ये आपके पास कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास दोनों जो हैं वो वेवलेंथ की वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट हो चुकी हैं, मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो 11.9 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलो हर्ट्ज है, वेवलेंथ उसकी 13 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, और वो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगी वो टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इन ट्रैवलिंग टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब इसमें जो डाटा आपको गिवन है वो डाटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 किलो हर्ट्ज। इसमें किलो की वैल्यू हम डालेंगे तो ये 1000 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हर्ट्ज आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ भी आपको गिवन है, वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.35 मीटर आपके पास कैलकुलेट होगी इसकी वेवलेंथ। डिस्टेंस जो इस वेव ने कवर करना है वो डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा 1500 मीटर। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है, यानी ट्रैवलिंग टाइम, यानी 1500 डिस्टेंस कवर करने के लिए इन वेव्स को कितना टाइम रिक्वायर है वो टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसमें हम लोग जानते हैं कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको इधर शिफ्ट करेंगे और वेलोसिटी नीचे डिवाइड
जिसकी वजह से फार्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल्स टू डी ओवर वी। अब यहाँ पे v डिस्टेंस आपको गिवन है, वेलोसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है ताकि उसमें वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा। वेलोसिटी जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है वो 2000 हर्ट्ज है और वेवलेंथ जो है वो 0.35 मीटर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है वो 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, वेलोसिटी की डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। तो फार्मूला उसके लिए जो है वो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे 1500 है और वेलोसिटी उसकी जो है वो आपके पास 700 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो टाइम, जो ट्रैवलिंग टाइम है 1500 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो आपके पास आएगा 2.1 सेकेंड। ठीक है जी। ले जी, इस तरह आपके ये इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।